सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान अब सिर्फ चांद को दूर से देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां रहने की तैयारी कर रहा है। हाँ, वही चांद जिसे तुम हर रात आसमान में देखते हो, जो कभी छोटा कभी पूरा गोल दिखता है। अब वही चांद इंसानों का अगला ठिकाना बन सकता है, और इस सपने को सच करने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1969, जब पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। और फिर 1972 तक कुछ और मिशन गए, लेकिन उसके बाद सब कुछ रुक गया। लगभग 50 साल तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस समय तकनीकी सीमित थी, खर्च बहुत ज़्यादा था और लोगों का ध्यान दूसरी चीज़ों पर चला गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब इंसान सिर्फ चांद पर जाकर वापस आने की नहीं सोच रहा है, अब इंसान वहां रहने की सोच रहा है। और यही सोच लेकर नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया। आर्टेमिस प्रोग्राम का सीधा सा मतलब है इंसानों को फिर से चांद पर भेजना, लेकिन इस बार सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि वहां रुकने के लिए। यानी एक तरह से चांद पर मानव बस्ती बसाने की शुरुआत। अब अगला सवाल आता है, ये कैसे होगा? तो इसके लिए इस मिशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, ताकि हर चीज़ को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। सबसे पहला मिशन था आर्टेमिस 1। इसमें कोई इंसान नहीं था। ये बहुत ही एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट था, जिसका नाम था ओरियनो। इसे एक बहुत ही ताकतवर रॉकेट SLS के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका काम था चांद तक जाना, इसके चारों तरफ घूमना और फिर सुरक्षित वापस धरती पर आना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि अगर ये मिशन फेल हो जाता तो आगे इंसानों को भेजना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन खुशखबरी ये है कि आर्टेमिस 1 पूरी तरह सफल रहा। इसने ये साबित कर दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी मजबूत है कि हम दोबारा चांद तक पहुंच सकते हैं। अब अगला कदम है आर्टेमिस 2। इस बार असली इंसान इस मिशन का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री इस ओरियनो स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद तक जाएंगे, लेकिन वो चांद पर उतरेंगे नहीं, वो सिर्फ इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों? सीधा सा जवाब है प्रैक्टिस। जैसे किसी बड़े मैच से पहले प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही ये मिशन अगली लैंडिंग से पहले की तैयारी है, ताकि कोई भी गलती ना हो। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग मिशन, आर्टेमिस 3। यही वो मिशन है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इसी में इंसान फिर से चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। पहले के मिशन में इंसान चांद के बीच वाले हिस्से पर उतरा था, लेकिन इस बार लैंडिंग होगी मून के साउथ पोल पर। अब यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाती है। आर्टेमिस 3 में अंतरिक्ष यात्री पहले ओरियनो स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद के पास पहुँचेंगे, लेकिन वो सीधे चांद पर नहीं उतरेंगे। वो पहले एक खास स्पेस स्टेशन लूनार गेटवे के पास जाएंगे और वहाँ से एक अलग लैंडर के जरिए चांद की सतह पर उतरेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लैंडर को बनाने में प्राइवेट कंपनीज भी शामिल है। यानी अब स्पेस मिशन सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कंपनीज भी इस रेस का हिस्सा बन चुकी है। जब एस्ट्रोनॉट मून के साउथ पोल पर उतरेंगे तो वो सिर्फ वॉक नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मिट्टी के सैंपल लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पानी की बर्फ़ को स्टडी करेंगे। वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बर्फ़ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इसे पीने के पानी में बदला जा सकता है, कैसे इसे ऑक्सीजन और फ्यूल बनाया जा सकता है। यानी आर्टेमिस 3 सिर्फ एक लैंडिंग नहीं है, ये फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने वाला एक मिशन है। और एक और ख़ास बात, इस बार एस्ट्रोनॉट पहले से ज़्यादा समय चांद पर बिताएंगे। वो वहाँ घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इंसान लंबे समय तक चांद पर कैसे रह सकता है। अब ज़रा सोचो, जब कोई इंसान चांद की सतह पर खड़ा होगा, जहाँ सूरज की रोशनी कभी पूरी तरह गायब नहीं होती और पास ही ऐसे गड्ढे होंगे जहाँ अरबों सालों से बर्फ़ जमा है, तो वो नज़ारा कितना अद्भुत होगा। यही वो पल होगा जब इंसान एक नई दुनिया की तरफ पहला कदम रखेगा। यही कारण है कि आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद तक जाने का मिशन नहीं है, ये भविष्य में मार्स पर जाने की तैयारी है। लेकिन यहाँ एक और ऐतिहासिक बात होने वाली है। इस बार जो इंसान चांद पर कदम रखेगा उसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होगी। यानी पहली बार एक महिला चांद की ज़मीन पर चलेगी।
ये सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी। अब सोचो चांद पर रहना कितना मुश्किल होगा। वहाँ ना हवा है ना पेड़ पौधे हैं। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में इतनी ठंड होती है कि सब कुछ जम सकता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे चांद पर घर बनाए जा सके। स्पेशल सूट्स, एडवांस्ड हैबिटेट्स और नई एनर्जी सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक लूनार गेटवे नाम का एक स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा जो चांद के चारों तरफ घूमेगा और ये एक तरह का ब्रिज होगा धरती और चांद के बीच। यानी भविष्य में इंसान पहले इस स्पेस स्टेशन पर जाएगा, फिर वहां से चांद पर उतरेगा। अब जरा सोचो, आज हम फ्लाइट्स से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कल शायद हम स्पेस स्टेशन के जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाएंगे। और इस मिशन का असली मकसद है इंसान को एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाना, यानी सिर्फ धरती तक सीमित ना रहना बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैलना। तो अगली बार जब तुम रात में चांद को देखो तो उसे सिर्फ एक चमकता हुआ गोला मत समझना, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ इंसानों के घर हो सकते हैं, वहाँ रिसर्च स्टेशन हो सकते हैं, वहाँ से रॉकेट मार्स के लिए उड़ सकते हैं और शायद आने वाले समय में लोग छुट्टियां मनाने चांद पर जाएंगे। ये सब अभी एक सपना सा लगता है, लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम इसे हकीकत बनाने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इतिहास बन रहा है और हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ एक मिशन नहीं, ये इंसान के भविष्य की कहानी है और ये कहानी अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।